आज हम गलतियों के बारे में बात करने के लिए नहीं बैठे। आज हम आँखें खोलने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और ये बात सुन रहे हैं कि हमें किस तरीके से अध्ययन करना चाहिए। हमें किस तरीके से ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, है ना? साधु संतों की बातों का ऐसा है, साधु संतों ने बहुत से लोगों को मार्गदर्शन किया, बहुत से संत बहुत अच्छे थे, सभी संत अच्छे होते हैं। बहुत मार्गदर्शन किया, बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तन भी किया। हमें पता है, आपको भी पता है और आप भी ऐसा मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन थोड़ा-सा हमें नॉलेज, थोड़ा-सा ज्ञान के हिसाब से बात करनी चाहिए। साधु संत ने बहुत से चमत्कार दिखाए, लोग उससे प्रभावित होने लगे। लोग जल्दी चमत्कार से प्रभावित होते हैं और आज भी होते हैं। आज भी कोई 2 कौड़ी का इंसान पर्चा लिखने बैठे, तुम भी बैठो, है ना? आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ऐसे कितने तो लोग हैं, मतलब गली-गली ऐसे बच्चे हैं, लोग हैं जो पर्चा लिखते हैं और ऐसी विद्याएँ 15-20 हज़ार में सिखाई भी जाती है ना? तो ऐसे थोड़ा भी चमत्कार तुम्हारा नाम भी बता दिया, तो तुम उसको भगवान मानना शुरू करते हो। कोई बहुत बड़ा साधक, ईश्वरीय कृपा मानना शुरू कर देते हो। इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है हमारे साधु संत पुराने। उन्होंने जो भी चमत्कार दिखाए, जैसे भी दिखाए, लोगों को जागरूक करने के लिए दिखाए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कभी उन्होंने बताया कि सुनो, ये जो हम चमत्कार दिखा रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, ये एक मैकेनिज़्म है, ये एक सिस्टम है। हमारे सनातन में सूर्य विज्ञान आदि-आदि ऐसे बहुत से ग्रंथ, बहुत से शास्त्र हैं, जिसमें ये सब चीज़ें संभव है। किसी चीज़ को किसी पर चीज़ में परिवर्तित करना, ऐसी ग्रंथों में चीज़ें लिख के रखी है, ऐसा कैसे होता है? लेकिन संतों ने ये नहीं बताया कि हमने जो चमत्कार करके दिखाया, ये कैसे हुआ? उन्होंने बस चमत्कार दिखाया, चुप बैठे, वाह-वाह दी और शांत बैठे। तुमने उसको भगवान बना दिया। आज भी तुम्हारे घर में उन्हीं संतों की फ़ोटो होगी, जिन्होंने ज़्यादा चमत्कार दिखाए, जिनकी सीरियल तुमने टीवी पे देखी, जिनकी फ़िल्म तुमने इंटरनेट पे देखे, टीवी पे देखे, उन्हीं को तुमने भगवान माना होगा, संत माना होगा, है ना? क्यों? चमत्कार दिखाए। कुछ तो था उनके पास, कुछ भी कर सकते हैं। आज भी उन्होंने ये ब्रह्मांड ही उन्होंने रचा, ये सब दुनिया, अरे बाबा रची, सच में रची, हमें भी पता है। लेकिन क्या उस संत ने कभी एक्सप्लेन किया? उसने क्यों नहीं बताया कि मैंने जो किया, वो तो मात्र एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस ऐसे होती है। पूरा मत बताओ, ठीक है? कौन-सा जादूगर अपनी जादू सबको बताता है? परिवार को भी पता नहीं होता, है ना? उसकी क्या जादूगरी है। तो हमने ज्ञान को ठुकराया, हमने शॉर्ट टर्म चमत्कारों को अपनाया, इसलिए तुम हर जगह पे फँसते जा रहे हो। आज अगर वरिष्ठ सम्मान की बात किया करें, तो यहाँ पे हमने साफ-साफ मना किया कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, एसओपी होती है। चमत्कार नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है। रहस्य नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है। जिस चीज़ को तुम नहीं जानते, वो तुम्हारे लिए रहस्य बन जाती है। जिस दिन तुम जान जाते हो, कोई रहस्य नहीं, जानकारी बन जाती है ना? बहुत से संतों ने तो ये बोला कि ईश्वर को, भगवान को कौन समझ सकता है? लेकिन हमने ये बोला कि सावधान हो जाना कि कोई व्यक्ति अगर तुम्हें बोले कि तुम उसको नहीं समझ सकते, तो समझ लेना कि वो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है, नीचे खींच रहा है। जबकि गीता में कृष्ण खुद बताते हैं कि तुम मुझे पहचान सकते हो, मैं तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। लेकिन कुछ संतों ने क्या किया? बोला कि भगवान को कौन समझ सकता है? हर व्यक्ति समझ सकता है, हम खुद बोलते हैं। जिस भी चीज़ को तुमने जाना नहीं, उसको तुमने भगवान बना दिया। सीधी बात है। ठीक है? तो पाखंडी लोगों के चक्कर में, समाज में ऐसे लोग पैदा होने के चक्कर में हम ही कहीं न कहीं उसके पीछे हैं। आज भी पर्चा लिखने वाले, सवारी आने वाले, है ना? बहुत आदि-आदि हम अगर बोलना शुरू करेंगे तो लोगों को वैसे भी, हम जब बोलते हैं लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि इन सब का थोड़ा व्यवसाय बंद होने के परिस्थिति में है ना? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अपने शिष्यों को कभी नहीं बोला कि चमत्कार वगैरह-वगैरह, हमने हर चीज़ सिखाई। हर जो साधना है, हर जो ध्यान की विधि है, शास्त्र की चीज़ें हैं, गुरु परंपरा की चीज़ें हैं, हर चीज़ सिखाई, यहाँ तक कि विज्ञान के ऊपर भी हम कैसे-कैसे खोज कर पाए। ऐसे शिष्य भविष्य में आज भी हमें काबिल शिष्य मिले, तो विज्ञान की भी हम चर्चा करते बैठते हैं। आज भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, एम्स हॉस्पिटल के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, जिसके ऊपर उन्होंने
कुछ मंत्रों के ऊपर, विद्याओं के ऊपर, विधानों के ऊपर स्टडी की, उन डॉक्यूमेंट्स को हम सामने रख के उसके ऊपर हम और खोज करते जा रहे हैं। हमने तुमको कभी फंसाया नहीं कि बाबा ये देखो ये चमत्कार है, ये देखो तुम्हारा नाम हमने बता दिया, ये देखो इसकी सवारी आ गई, उसकी सवारी आ गई। अरे क्या जरूरत, किस चीज की जरूरत है ना। तो तुम्हारा लालच ही तुम्हें उलझाता है, फंसाता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है। और ऐसे लोगों से बचना है तो पहले लालच पे काबू करो, है ना। खुद ज्ञानवान बनो, खुद विद्याएं धारण करो, खुद ध्यान सीखो, मंत्र साधना सीखो, शास्त्र सीखो, विधान सीखो, है ना। ताकि तुम्हें कहीं फंसने की आवश्यकता ही ना हो। जहाँ पे तुम्हें एजुकेशन नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, वहां पे तुम जरूर फंसोगे। सिर्फ अध्यात्म की, सनातन की बात हम नहीं कर रहे। अगर छोटा सा छोटा वस्तु भी तुम्हें लेने जानी है, जैसे कि अगर कोई तुम्हें टीवी भी लेने जाना है, तो भी तुम इंटरनेट पे बहुत स्टडी करते हो कि कौन सा टीवी होता है, क्या उसमें प्रकार होते हैं। वॉशिंग मशीन भी लेनी है तो तुम बहुत स्टडी करते हो ना, कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या प्रकार होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे तुम सनातन में पैदा हुए, मरने भी वाले उसी के अंदर हो, लेकिन तुम कभी उसका मैकेनिज्म, उसका नॉलेज नहीं लेते। बस हम क्रिटिसाइज करने में आगे रहते हैं। ये बात सच में गलत है और ये तुम्हारे लिए निंदनीय है, ये भी ध्यान में रखना। तो तुम नॉलेजेबल बनो, सीखो, ताकि तुम कहीं फंसोगे नहीं।